अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी अकेडमी। आज का टॉपिक क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड उसी की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। एंड लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स क्लियर किया कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या, उसका सारा इंट्रोडक्शन हमने देखा। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो 2.1 की एक्सरसाइज इसमें देखना था कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं एक ग्राफ पर, अगर उस पर एक्स एक्सिस पर टच करेगा तो वो इतने जीरोज होते थे, जितने बार वो टच करेगा तो इतने जीरोज होते थे एक्स एक्सिस पर। एंड आज का टॉपिक क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए। वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसकी क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री टू होगी, जिसको 1 होगी डिग्री तो उसको बोलते हैं लीनियर, दूसरे को क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें यही सॉल्व करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें जीरोस निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, एंड लास्ट में हमें वेरिफिकेशन करने, रिलेशनशिप बोलने जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आ सकता है, ये आया भी है कई बार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इसको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में नहीं है, इक्वेशन में कैसे होगा, जब ये इक्वल टू 0 रखेंगे हम, वह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वल टू की निशानी हमने लगाई, इक्वल टू की निशानी हमने लगाई तो ये इक्वेशन बन गई। एंड सेकेंड स्टेप इज, ये फर्स्ट स्टेप था, जो हमें मिडिल टर्म है यहाँ पर 2 है, इसको हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, मगर वो दो नंबर्स क्या होने चाहिए, उन दो नंबर्स को हम नाम देंगे R एंड S। जो दो नंबर्स वो हम लेंगे तो वो माइनस या प्लस करके निकलना चाहिए हमें, यही -2x जो यहाँ पर दिया है, माइनस या प्लस करके वो दो नंबर्स कौन कौन, R प्लस S, और एक नंबर है S दूसरा नंबर है, माइनस या प्लस करके हमें निकलना चाहिए वो -2x। एंड R इंटू S, जो दो नंबर्स हम लेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, वो किसके इक्वल हमें निकलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। जो R इंटू S, जो दो नंबर्स लेंगे हम, वो इक्वल टू निकलना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कांस्टेंट में -8 हुआ, 1 इंटू -8 हुआ -8, 1 इंटू -8 इक्वल टू -8। ये माइनस हमने कैसे रखा है इधर, हमें ये जानना है कि प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस, प्लस इंटू प्लस हुआ प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। यहाँ पर 1 को प्लस था क्योंकि उसको कोई साइन नहीं, जिस नंबर को कोई साइन नहीं होते तो उसको क्या होता है प्लस, यहाँ पर इसको प्लस था, एंड मल्टीपल के साइन हुआ प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या है हमें माइनस, इसलिए मैंने 8 को यहाँ पर रखा माइनस।
तो आप कौन से दो नंबर्स लेंगे? बहुत से दो नंबर्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 5x 2x। 5 को देंगे हम माइनस एंड 2 को देंगे प्लस। हुआ 5x माइनस 2x। 5x में से जब हम 2x काटेंगे तो हमें क्या 5x माइनस 3x। 5x में से 3x काटेंगे तो हमें निकलेगा माइनस 2x। निकला हमें ठीक यहाँ पर। बट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 और 5 3 और 15, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर -8। हम क्या नंबर लेंगे फिर जिससे हमें -8 निकलेगा? तो हम लेंगे x स्क्वायर 2x 4x फिर वापस -8 इक्वल टू 0। मैंने 2x एंड 4x लिया। अब इनको साइन डालने हैं। किस हिसाब से साइन डालने? क्योंकि यहाँ पर हमें आना चाहिए -2x। अगर हम इसको प्लस डालेंगे, इसको भी प्लस, हुआ +2x + 4x हुआ 6x, मगर यहाँ पर -2 है। या इसको डालेंगे प्लस, या इसको डालेंगे, या इसको माइनस, इसको प्लस। अगर हम इसको माइनस डालेंगे, इसको प्लस, हुआ -2x + 4x। 4x में से 2x आएगा, आंसर 2x आया। बट यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि लार्ज नंबर से जो बड़ा नंबर है उसको साइन क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस ही आएगा आंसर। बट हमें चाहिए माइनस। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमें बड़े नंबर को ही माइनस रखना है और छोटे नंबर को प्लस रखना है। वह 4x में से 2x काटेंगे तो आएगा -2x आया यहाँ पर। एंड 4 2 और 8 आया 8, माइनस इंटू प्लस आया माइनस। क्या रखा हमने? +2x -4x। उसके बाद क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप में हमें कॉमन निकालना होता है। इन दो में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। x स्क्वायर प्लस 2x में क्या सेम है? खाली x ही सेम। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो हम एक x रखेंगे बाय। अंदर क्या लिखेंगे हम? x इंटू क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमें आना चाहिए x स्क्वायर। हम करेंगे x इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू। x इंटू x लिखेंगे हम, x इंटू x आया x स्क्वायर प्लस x को क्या करेंगे मल्टीपल, हमें आएगा यहाँ पर 2x। हम लिखेंगे x इंटू 2 इंटू x हुआ 2x माइनस वापस यहाँ पर खाली इसमें x नहीं है तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे कॉमन? 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो हम 4 ही लेंगे कॉमन, खाली 4 लेंगे -4। अंदर क्या बचा? 4 इंटू, ये ब्रैकेट है, 4 इंटू x, -4 इंटू x हुआ -4x। तो हम माइनस को क्या करेंगे मल्टीपल, इधर हमें आएगा यहाँ पर माइनस। माइनस को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, हमें आएगा माइनस। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। एंड 4 के टेबल में कहाँ आता है 8, 4 2 और 8 इक्वल टू 0। और एक चीज जो यहाँ पर होगा नंबर, वही नंबर हमें यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर भी आया हमें x+2। अगर कोई और नंबर आता तो वो करेक्ट नहीं था। हम पहले लिखेंगे x-4 एंड इन दोनों में से x+2 में से कोई एक नंबर, x+2 इक्वल टू 0। अब जीरोस देखेंगे हम पहले। हुआ इधर x-4 इक्वल टू 0, पहले मैंने ये लिया x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यहाँ पर माइनस था। जब कोई भी साइन लेफ्ट साइड से राइट साइड आती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो वो चेंज होते हैं। अगर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अगर माइनस होगा तो ये प्लस में होता है चेंज, अगर प्लस होगा तो ये माइनस में होता है चेंज, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में होता है चेंज, अगर डिवाइड होगा तो ये मल्टीपल में होता है चेंज। यहाँ पर माइनस था लेफ्ट साइड से, हमने इसको राइट में लिया तो ये इसको प्लस में चेंज हुआ। तो पहला जीरो हमें निकला x इक्वल टू 4। और
एक्स प्लस टू दूसरा इक्वल टू 0। एक्स किसके इक्वल निकलेगा हमें फिर -2, क्योंकि प्लस टू था, प्लस राइट साइड से गया तो माइनस में चेंज हुआ, तो हमें ये 2 जीरोज निकले। हम लिखेंगे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्या क्या 4, -2 जीरोज हमने निकाले। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोज क्या क्या थे हमें 4 एंड -2, 0 से 4, -2। तो हम वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज निकालना हमें चाहिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज क्या थे हमें 4 प्लस -2, 4 सम करना था इसलिए मैंने लिखा प्लस, एंड ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि हम दो साइंस एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने रखा 4, -2, एक टेरी मैंने रखा ऐसे ब्रैकेट में। वह 4 प्लस इंटू -2, वह 4 -2 वह 2। ये था हमें लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस फॉर्मूला का है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोई कोएफिशिएंट नहीं है लेफ्ट साइड से। अगर किसी वेरिएबल को कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, वह माइनस इंटू माइनस हुआ +2 अपॉन 1 और 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 को कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर भी निकला 2, यहाँ पर भी निकला 2, वह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक वेरिफिकेशन हम देखेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल टू निकालना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हमें 4 इंटू -2, 4 2 8 प्लस इंटू माइनस एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, यहाँ पर लिखा है खाली -8। तो लेफ्ट हैंड साइड भी निकला राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस वेरीफाइड। इस फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, एंड थर्ड पार्ट दिखाऊंगा मैं। सिक्स एक्स स्क्वायर -3 -7x। पहले इसको इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन मतलब इक्वलिटी की साइड डालनी है, बट उससे पहले इसको सही फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पहले है
एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म, उसके बाद एक्स है। हमें क्या लिखना है पहले सीक्वेंस में, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है हमें, जो ये बीच वाले टर्म है इसको सेपरेट करना है दो नंबर्स में। उन दो नंबर को क्या नाम होता है, r प्लस एस एंड r इंटू एस देखना है हमें। r प्लस एस किसके इक्वल निकालना चाहिए हमें, -7x एंड r इंटू एस किसके इक्वल निकालना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म हुआ 6 3 r 18 प्लस इंटू -18 क्योंकि माइनस 3 को माइनस आते हुआ -18 निकलना चाहिए हमें आंसर r इंटू एस। अब कौन से दो नंबर लेंगे हम, 5 2 भी ले सकते हैं, 5x माइनस 5x माइनस 2x हुआ -7x, मगर 5 2 और 10 यहाँ पर क्या है हमें 18। 8x माइनस 1x भी ले सकते हैं, वो भी निकलेगा 7, मगर 8 1 और 8 वहाँ पर 18 है। तो कौन से दो नंबर्स वो है जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे हमें r इंटू एस आएगा -18। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाइन माइनस 9x प्लस 2x माइनस 9x प्लस 2x, 9 में से 2 आया 7, यहाँ पर -7x क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या कौन सा है माइनस, वो -7x एंड 9 इंटू 2 9 2 आर 18 माइनस इंटू प्लस माइनस आया यहाँ पर -18 और प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, कॉमन निकालना इन दोनों में से और इन दोनों में से। इसमें कौन सा नंबर हम कॉमन निकालेंगे, 6x², पहले हम तो x लेंगे क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, हम लेंगे 2 लेंगे हम 2x, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, नहीं 3 लेंगे हम, 3 के टेबल में 6 भी आता है क्योंकि यहाँ पर 9 है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3x निकला हमें यहाँ पर बाहर, अंदर क्या लिखेंगे हम 3x, 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमें आना चाहिए 6 होगा, 3 2 आर 6, x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई x² आना चाहिए, तो x इंटू x² माइनस वापस 3 इंटू 3 हुआ 9, x वापस x 3x इंटू 3 हुआ 9x, 3 3 और 9। तो यहाँ पर फिर प्लस वापस है 2x और -3 में कोई कॉमन नहीं, जब किसी नंबर में कोई जब कोई दो नंबर्स में कोई कॉमन नहीं होता है तो हम लिखते हैं उस टाइम 1। तो यहाँ पर भी हम 1 लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा 1 इंटू 2x हुआ 2x। अब यहाँ पर है प्लस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमें आएगा यहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आया 0। देखो यहाँ पर भी आया, हमें आया 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3। तो अब 0 देखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 1, यहाँ पर 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, दोनों में से एक लिखेंगे हम इक्वल टू 0। अब 0 देखेंगे क्या क्या आएगा हमें, आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1 यहाँ से आएगा तो हमें ये चेंज हुई, साइन चेंज होगी, इधर आएगा -1, x इक्वल टू, देखो
जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ ऐसे होता है, दो नंबर्स वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म भी, जैसे इधर है 3x, इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप होते हैं, मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन इनके बिटवीन होते हैं। यहाँ पर खाली ये 3x नहीं है, यहाँ पर असल में ये 3 × x है। अब ये 3 हमें यहाँ से लेना है, ये मल्टीपल में था। जब कोई नंबर मल्टीपल में होता है तो वो किस में चेंज होता है, डिवाइड में। वो x इक्वल टू -1 वापस 3 आएगा इधर डिवाइड में, -1/3। ऐसे ही दूसरा नंबर भी हम देखेंगे, और 2x - 3 इक्वल टू 0, ये वाला। और 2x इक्वल टू -3 यहाँ से लेके आएगा +3x इक्वल टू 3/2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे इसकी। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। सम ऑफ जीरोज क्या क्या थे हमें जीरोज, -1/3 एंड 3/, और -1/3 एंड सम कर रहे हैं वो +3/2। तो हम एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। वो 3 1 और 3 2 वापस 2 1 और 2। तो 3 × 2 को हमें मल्टीपल करना आया 6, तो हमें यहाँ पर क्या आया, एलसीएम 6। फिर हमें पहली टर्म राइट साइड से लेते हैं, रफ से, -1/3 जब हमने लिया इधर तो मल्टीपल करना होता है, जो एलसीएम निकला, एलसीएम में 6 निकला। अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो करनी है, अगर नहीं तो ऐसे मल्टीपल करना होता है। यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकती है, 3 1 और 3 3 2 और 6 हुआ 2 × 1 2, मगर माइनस है 7। ऐसे दूसरा नंबर भी हम लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम का 6। कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 और 2 2 3 और 6 3 3 और 3 × 3 9 प्लस की साइड में। तो -2 + 9, 9 में से 2 काटेंगे तो आएगा 7, बड़े नंबर के साथ प्लस है इसलिए इधर भी प्लस आएगा, /6 7/6 सम ऑफ जीरो। एंड कोफिशिएंट ऑफ x था लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमें 7, ये था ना ऐसे, 6x² - 7x - 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 -7, मगर फॉर्मूला का माइनस पहले डालना है, पहले फार्मूला का माइनस, फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 रखेंगे ब्रैकेट में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है 6, वह माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, वह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, हमें जीरोस क्या थे, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये लेफ्ट हैंड साइड, वह 3 1 और 3 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अपॉन 3 2 और 6, मगर -7।
कैंसलेशन हो सकती है, 3 1 और 3 3 2 और 6 आंसर क्या निकला -1/2। और राइट हैंड साइड से कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमें -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। कैंसलेशन होगी, 3 1 और 3 3 2 और 6, इधर भी -1/2। देखो यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बस आज के लिए इतना ही, खाली 2 पार्ट्स, एंड इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे हम कवर अप। यहाँ पर ये 4th एंड 5th पार्ट थोड़ा टफ है, बाकी 2nd and 4th 6th part easy. And please subscribe my channel, watch, share, comment my videos.